दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर नई हॉरर स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी भयानक कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, गांव के किनारे खंडरनुमा 5 मंजिला बिल्डिंग थी। लोग उसे सापित इमारत कहते थे। दिन ढलते ही वहां जाने की मनाही थी। गांव वालों का कहना था कि रात को वहां से औरत की हंसी, बच्चों की चीखें और किसी के दौड़ने की आवाज़ें आती थी। कई बार गांव के लड़के हिम्मत दिखाने गए, लेकिन सुबह उनकी लाशें खेतों के किनारे मिली। कहते हैं वो चुड़ैल हर रात जागती थी और जो भी उसकी इमारत में कदम रखता वो उसे कभी जिंदा लौटने नहीं देती। 5 दोस्त अमित, राजेश, करण, मोहित और इमरान कॉलेज से लौटते हुए उस बिल्डिंग के पास से गुजरे। सबने मजाक में तय किया कि आज रात उस बिल्डिंग में घुसेंगे और वीडियो बनाएंगे। उनका कहना था अगर चुड़ैल सच में है तो कमरे में कैद हो जाएगी। सब हंसते हुए तैयार हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात ठीक 12 बजे पांचों टॉर्च और मोबाइल लेकर बिल्डिंग के गेट पर पहुंचे। गेट टूटा हुआ था, जंग लगा, लोहे का दरवाज़ा हवा से बज रहा था। जैसे ही वो अंदर गए, अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी सड़ी हुई चीज़ की। पहली मंजिल सुनसान थी, लेकिन दीवारों पर लाल निशान बने हुए थे। अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। पांचों ठिठक गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़े। पांचों दोस्तों ने डर को दबाते हुए सीढ़ियों चढ़ी और दूसरी मंजिल पर पहुंचे। यहाँ और भी अजीब खामोशी थी। दीवारों पर काली राख जैसी परत जमी हुई थी, जैसे किसी ने सालों पहले आग लगाई हो। अचानक उन्हें लगा कि सीढ़ियों के पीछे कोई परछाई हिली। सबने मोबाइल की फ्लैशलाइट उधर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राजेश ने मजाक में कहा, यार ये सब हवा हवाई है। तभी कमरे से जोर की खटखटाहट की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। पांचों की दिल की धड़कने की तेज़ हो गई। मोहित ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी। सब पीछे हट गए। हवा अचानक ठंडी हो गई और किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, तुम आ ही गए। कमरे के अंदर से एक लंबा काला साया बाहर निकला। उसके बाल जमीन पर लटक रहे थे और चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो। पांचों दोस्त डर के मारे जम से गए। अमित ने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। स्क्रीन पर लिखा, चुड़ैल जमीन पर पड़ी किसी चीज़ को चाट रही थी, लेकिन असल में वहाँ सिर्फ अंधेरा ही था। अचानक उसने सर उठाया और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। वो चुकते हुए एकदम पांचों की तरफ झपटी। सब भागकर सीढ़ियों की ओर दौड़े। उनके कदमों की आवाज़ पूरी इमारत में गूंज रही थी, लेकिन चुड़ैल की चीखें और भी तेज गूंज रही थी। बिल्डिंग की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई, जैसे वो उन्हें कैद कर लेना चाहती हो। भागते भागते वो तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ हवा और भारी लग रही थी, मानो सांस लेना भी मुश्किल हो। दीवारों पर किसी ने नाखून से अजीब निशान बनाए हुए थे। राजेश ने कहा, यार वापस चलते हैं, लेकिन सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ काला धुआं भर गया था। रास्ता बंद हो चुका था। सबके मोबाइल अपने आप बंद हो गए। अब केवल अंधेरा था और बीच बीच में चुड़ैल की चीख। तभी अचानक तीसरी मंजिल के कोने से बच्चों की हंसी सुनाई दी। पांचों एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे उस हंसी के साथ छोटे छोटे पैरों की आवाज़ भी आने लगी और फिर अंधेरे से कहीं बच्चों की सफ़ेद आंखें चमकने लगी, जैसे वो सबको घेर रहे हो। मोहित ने चीखते हुए कहा, ये बच्चे नहीं हैं, ये सब उसी के साथ है।
तीसरी मंजिल पर गिरे हुए पांचों दोस्त घबराकर दीवार से लग गए। बच्चों की हंसी धीरे धीरे चीखों में बदल गई। अचानक उन सफ़ेद आंखों वाले सायों ने सबको घेरना शुरू कर दिया। हमीद ने चिल्लाकर कहा, भागो, और सभी चौथी मंजिल की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही माहौल और डरावना हो गया। पूरे फ्लोर में टूटे फूटे पलंग, कुर्सियां और जंग लगी लोहे की जंजीरें बिखरी हुई पड़ी थी, जैसे इस जगह किसी को बांध कर रखा गया हो। तभी अचानक दीवार से खून बहने लगा और खून से लिखा हुआ दिखा, कोई बचकर नहीं जाएगा। मोहित ने कांपते हुए पढ़ा और उसका गला सूख गया। तभी चुड़ैल की करारी आवाज़ गूंजी, तुम सब मेरी दावत हो। उनकी टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगी। कमरे में हड्डियों के टूटने जैसी आवाज़ें आने लगी। दोस्तों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जैसे ही सब ने दोबारा आंखें खोली, उनके सामने फर्श पर लाशों का ढेर पड़ा था। पुरानी सड़ी हुई लाशें जिनसे बदबू आ रही थी। राजेश कांपती आवाज़ में बोला, ये वही लोग हैं जो यहाँ पहले आए थे। सबकी हालत खराब हो गई। तभी अचानक उन लाशों में से एक लाश हिलने लगी और बैठ गई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने मुंह खोलकर चीख मारी और सारे कमरे की लाशें उठने लगी। दोस्तों ने दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा और चारों तरफ अंधेरा भर गया। तभी बीच कमरे में चुड़ैल प्रकट हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। नाखून बेहद लंबे और धारदार थे। उसने हंसते हुए कहा, अब तुम सब मेरे मेहमान हो। चुड़ैल ने हाथ उठाया और अचानक वही ज़मीन से उठकर हवा में लटक गया। वो चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ दबा दी गई। उसके गले पर गहरे निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ दबा रहा हो। बाकी चार दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। हमीद ने हिम्मत कर कहा, हमें छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल की हंसी और भी तेज़ हो गई। उसने कहा, तुम सब मेरी भूख मिटाने आए हो। तभी लाशें धीरे धीरे दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। हर लाश के मुंह से कीड़े मकोड़े गिर रहे थे। करण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। अचानक दरवाज़ा खुल गया और सब चौथी मंजिल पर से भागकर पांचवी मंजिल की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ सिर्फ एक ही कमरा है और उस कमरे में चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। हर शीशे में चुड़ैल का अलग अलग चेहरा नजर आ रहा था। पांचवी मंजिल के कमरे में दाखिल होते ही दोस्तों ने देखा कि चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हैं, लेकिन शीशों में उनका प्रतिबिंब साफ नजर नहीं आ रहा था। हर शीशे में अलग अलग भयानक रूप दिख रहे थे। किसी में उनके सिर कटे हुए थे और किसी में उनके शरीर आधे जले हुए। हमीद ने डरते हुए कहा, ये हमें दिखाई दे रही है। तभी चुड़ैल की परछाई हर शीशे में ऊपर आई। वो हर दिशा से उन्हें देख रही थी। राजेश ने मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ चुड़ैल का चेहरा छाया हुआ था, बाकी सब एकदम काला। अचानक शीशों में से एक फट गया और उसमें से खून बहने लगा। खून ने पूरा फर्श लाल कर दिया। उसी वक्त चुड़ैल की आवाज़ आई, अब खेल शुरू होगा। पांचों दोस्त भागने लगे, लेकिन कमरा गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई अंतहीन भूलभुलैया हो। गोल गोल घूमते कमरे में अचानक करण गिर पड़ा। उसने देखा कि ज़मीन पर किसी ने लाल रंग से मंत्र लिखे हुए हैं। तभी चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसकी आंखें खून से भरी थी और मुंह से काली धुंध निकल रही थी। उसने सीधे करण की गर्दन पकड़कर कहा, मेरे घर में घुसने की सज़ा सिर्फ मौत है। बाकी चार दोस्त चिल्लाते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। करण की सांसें तेज हो गई और अचानक उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया। चीख के साथ ही उसका शरीर जमीन पर गिरा और खून में लथपथ हो गया। चुड़ैल ने उसकी लाश घसीटकर अंधेरे में गायब कर दी। अमित ने कांपती आवाज में कहा,
हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सबकी मौत पक्की है। लेकिन सवाल ये था कि रास्ता कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अब हर दरवाज़ा बंद ही हो चुका था और चारों तरफ सिर्फ चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। चारों बचे हुए दोस्त हिम्मत जुटाकर ऊपर की ओर दौड़े। वे छत तक पहुंच गए। छत पर केवल एक टूटी फूटी दीवार और बीच में बड़ा सा काला गड्ढा था। गड्ढे से धुआं निकल रहा था और उसमें से चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। मोहित बोला, ये नरक का रास्ता है। तभी चुड़ैल वहां भी आ पहुंची। उसका शरीर अब और भी डरावना लग रहा था। लंबा, विकृत और खून से लथपथ। उसने हाथ फैलाकर कहा, अब तुम सब मेरे हो। अचानक गड्ढे से हाथ निकलकर दोस्तों को पकड़ने लगे। हर हाथ ठंडा और बर्फ जैसा था। इमरान ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और बाकी को भी खींचा, लेकिन गड्ढा धीरे धीरे फैलने लगा, मानो पूरी छत को निकल जाएगा। अब उनके पास या तो कूदकर जान बचाने का मौका था या उसी गड्ढे में समा जाने का। चारों ने एक दूसरे को देखा और आखिरी कोशिश की तैयारी की। चारों दोस्तों छत पर खड़े होकर नीचे कूदने की सोच ही रहे थे कि अचानक चुड़ैल ने अपने हाथ फैलाए और चारों को घेर लिया। उसकी परछाई इतनी बड़ी हो गई कि पूरी छत अंधेरे में डूब गई। तभी अचानक करण की आवाज़ सुनाई दी, जो अभी अभी मर चुका था। करण बोला, दोस्तों मैं जिंदा हूँ, चलो मेरे साथ। सब चौंक गए। उन्होंने देखा कि करण छत के कोने में खड़ा है, बिल्कुल पहले जैसा, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अमित ने समझ लिया, ये करण नहीं, ये चुड़ैल का छलावा है। तभी करण की शक्ल बदलने लगी और वो चुड़ैल का ही दूसरा रूप बन गया। चारों घबराकर पीछे हट गए। चुड़ैल की हंसी इतनी तेज गूंजी कि छत की दीवारें हिलने लगी। धुआं और भी गाढ़ा हो गया। अब बच निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान ने कांपते हुए कहा, हम लड़कर मरेंगे, लेकिन यूं ही नहीं मरेंगे। उसने पास पड़ी जंग लगी लोहे की रॉड उठाई। बाकी दोस्तों ने भी टूटे हुए पत्थर और लकड़ियां उठा ली। चुड़ैल की परछाइयां उन पर टूट पड़ी। जैसे ही उसने अमित को पकड़ने की कोशिश की, अमित ने पूरी ताकत से रॉड उसके हाथ पर मारी। चुड़ैल चीख उठी। पहली बार वो घायल हुई थी। इससे उन्हें हिम्मत मिली, सब मिलकर उस पर हमला कर लेंगे। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके बाल आग की तरह जल उठे। लेकिन चुड़ैल और भी गुस्से में आ गई। उसने एक जोरदार चीख मारी और इमरान को पकड़कर हवा में उछाल दिया। इमरान सीधे छत से नीचे गिर गया और उसकी आवाज़ दूर तक गूंजी। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। चुड़ैल ने कहा, अब तुम तीनों मेरी दावत हो। आखिरी तीनों दोस्त ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन छत के चारों ओर अब दीवार खड़ी हो गई थी, जैसे कैद खाना। चुड़ैल ने उन्हें घेर लिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर से धुआं निकल रहा था। अचानक उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और हवा में तीनों दोस्त उठ गए। उनकी चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंजने लगी। नीचे खड़ा गांव का चौकीदार ये सब देख रहा था। उसने देखा कि बिल्डिंग की हर खिड़की से खून बह रहा है, जैसे पूरी इमारत लहूलुहान हो गई हो। अगले दिन गांव वाले जब इकट्ठा हुए तो बिल्डिंग फिर से शांत थी। अंदर जाकर देखा तो वहाँ 5 दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, जो भी आएगा वो मेरी दावत बनेगा। गांव वालों ने उस दिन के बाद बिल्डिंग के पास जाना छोड़ दिया। कहते हैं आज भी रात को उस बिल्डिंग से दोस्तों की चीखें और चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी?
क्या आपको भी लगा कि आप उस भूतिया बिल्डिंग में फंस चुके हो? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपकी रूह कांप उठी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी भयानक कहानी लाने की ताकत देता है। कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अंधेरा आपसे दूर रहे और सपनों में चुड़ैल ना आए।